Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. Uh, Standard 12th and our subject that is economics in English medium. And in the previous lecture, we already completed chapter 7th, that is the economic reforms. And now we will going for the our next chapter, that is the chapter number 8, and it is the agriculture sector. तो फ्रेंड यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द पॉइंट टू बी कंसीडर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आप वहाँ पे पेज नंबर जो 93 कि आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हो कि पूरे का पूरा जो वहाँ पे एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। और इनके पहले जो यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम की जो ब्लू प्रिंट थी वो भी हम समझने की कोशिश करें। मैं फ्रेंड यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम इसीलिए बोल रहा हूँ 2020 की मार्च की बोर्ड की एग्ज़ाम, क्योंकि 2021 में जो यहाँ पे एग्ज़ाम आने वाली है बोर्ड की उसमें मे बी द ब्लू प्रिंट इज़ अमेंडेड, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारा जो सिलेबस 30% सिलेबस का जो कट यहाँ पे हुआ है। तो इसीलिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे उनका जो वेटेज की अगर हम बात करें तो फ्रेंड वेटेज इस चैप्टर की बात करें तो 10 मार्क्स का इस चैप्टर में से आ सकता है। अब कौन कौन से जो पॉइंट है हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे इन दिस चैप्टर, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो टॉपिक है वो आप देख सकते हो कि 10 मार्क्स में 10 मार्क्स में हमारे पास सेक्शन जो है ए बी सी डी और ई। तो इन तीनों सेक्शन की अगर हम बात करें ए बी सी डी और ई, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कौन कौन से सेक्शन में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे याद रखना है कि ए और बी जो सेक्शन है, मैं थोड़ा यहाँ पे जगह कर देता हूँ ताकि यस, जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सी डी और ई, तो इन तीनों सेक्शन की बात करें तो सेक्शन ए में 0 क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन ए में से कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछने वाले नहीं है। उसके बाद जो सेक्शन सी की बात करें तो एक क्वेश्चन जो 2 मार्क्स का है वो पूछ सकते हैं, यानी कि आपके 2 मार्क्स हो गए सेक्शन सी में से। सेक्शन डी में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि आपके 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी कि आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं सेक्शन डी में से। और सेक्शन ई की जो भी 1 मार्क्स का है और उसमें से आपको मिल सकते हैं 5 मार्क्स। यानी कि यहाँ पे अगर इन टोटल हम करने देखें तो आपको सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डी में 3 और ई में 5, यानी कि 10 मार्क्स का जो पेपर है वो यहाँ से आ सकता है। इस चैप्टर में से एग्रीकल्चर सेक्टर में से 10 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में से हमें क्या कुछ सीखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि 8.1 का जो टॉपिक यहाँ पे कि एग्रीकल्चर सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में। यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी के लिए। देन सेकेंड वन दैट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। तो प्रेजेंट में एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या है, जिसमें कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल इनकम में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, एम्प्लॉयमेंट में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट इनकम में क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि क्या क्या यहाँ पे उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो। और उसके बाद जो यहाँ पे 8.3 की अगर बात करें तो कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, यानी कि लो प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि उनसे कौन कौन से कॉजेज है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जिनकी अगर हम बात करें तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है, एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग और रूरल सोशल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स। उसके बाद आगे अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मेजर्स है कि हम अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है तो हम हमारे पास जो मेज़र है जो सॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे तरीके की इंस्टीट्यूशनल मेजर करना पड़ेगा, यानी कि लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स करने हैं या तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करनी है, इम्प्रूवमेंट करना है कुछ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में और रिसर्च करना है। टेक्नोलॉजिकल मेजर पे कि कुछ सीड्स में इम्प्रूवमेंट लाए, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर का यूज़ करे और इसी तरह इरिगेशन फैसिलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट लाए, यूज़ ऑफ मशीन, पेस्टिसाइड्स एंड सॉइल टेस्टिंग।
और उनके बाद यहाँ पे जो थर्ड है दैट इज़ द अदर मेजर्स, एंड देन लास्ट जो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज़ द मॉडर्न एग्रीकल्चर। लेकिन ये पूरे का पूरा जो लास्ट टॉपिक है आपकी सिलेबस में नहीं है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें पढ़ना है, बाकी के जो 3 यहाँ पे टॉपिक है वो तीनों टॉपिक कैंसिल है। दैट इज़ द मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, एंड लास्ट वन दैट इज़ द एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इस चैप्टर के आज हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड। तो आप यहाँ पे जो पहला टॉपिक आप देख रहे हो पेज नंबर 93, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उनके इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बैकबोन है। क्यों हमारी इकोनॉमी के लिए बैकबोन है उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंस एंशियंट टाइम्स, यानी कि अगर हम प्राचीन समय की बात वहाँ से बात करें, प्राचीन भारत से, इंडिया हैज़ बीन अ एग्रीकल्चरल नेशन एंड ड्यू टू हाई डिपेंडेंसी ऑन दिस सेक्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर एक्सपोर्ट्स। यानी कि फ्रेंड एंशियंट टाइम से जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंसी रहती है, हाई डिपेंडेंसी ऑन दिस सेक्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। इट इज़ लाइक द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, यानी कि एक लाइफ लाइन है हमारे इंडिया के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर। सो इट हैज़ द स्टेटस ऑफ बीइंग द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। और इसीलिए यहाँ पे जो हमारी कंट्री की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अ बैकबोन, यानी कि आपको शायद पता होगा कि ज़्यादातर पॉपुलेशन जो किसके ऊपर डिपेंड्स है, फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, फॉर एम्प्लॉयमेंट। और शायद आपको पता होगा कि दे आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन 69 to 70% population are reside in a rural area, and the most of the population of the rural area depend on the agriculture sector for employment। और साथ में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में से हो रहे हैं। इट इज़ लाइक द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया एंड सो इट इज़ अ स्टेटस ऑफ बीइंग बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। Indian economy is dependent on agriculture for various aspects. Then main reason being, if Indian agriculture sector fails to produce food grains, vegetable, fruits and flower, not only affect but raw material which are cash crops and used in industries, that also fails. In that situation agricultural goods are not available in enough quantity। यानी कि समझो कि अगर फ्रेंड कि यहाँ पे क्या है कि अगर इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर समझो कि फेल्स हो रहा है टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स की बात हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट हो या तो फ्लावर हो, कि जो सिर्फ यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रहे बट जो रॉ मटेरियल के लिए, आपको शायद पता होगा कि इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के लिए समझो कि हमें जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री को, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में से। यानी कि अगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिलता है तो भी आपको पता होगा कि जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा वो भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। देयरफॉर दे बिकम कॉस्टलियर, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और विच इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ पीपल। इन एडिशन टू दैट बिग प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उनका जो प्रपोर्शन है वो कितना है, 68.8% पॉपुलेशन एज पर सेंसस। यानी कि 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट था, वस्ती गणना की अगर हम बात करें तो 68% या तो 69 भी हम बोल सकते हैं, कहीं बुक 70% भी बोल रही है यहाँ पे कि इतनी पॉपुलेशन की जो कहाँ पे रह रही थी, आर रिसाइड इन द रूरल एरिया। यानी कि 68.8 या तो हम बोल सकते हैं 69 या तो 70 या तो 68, तीनों यहाँ पे जो न्यूमेरिकल डेटा का हम यूज़ कर सकते हैं। और जो पॉपुलेशन, ज़्यादातर पॉपुलेशन आर लाइव इन द rural areas। and if agricultural production fails, यानी कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फेल यानी कि जो डिक्रीज हुआ, देन इनकम ऑफ बिग मास गेट्स नेगेटिवली अफेक्टेड। कि अगर समझो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा कि ज़्यादातर बिग मास यानी कि ज़्यादातर पॉपुलेशन की जिनकी जो लाइफ है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी, यानी कि उनकी इनकम क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम होगी। ड्यू टू दिस दे हैव टू रिड्यूस डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और इसीलिए वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ड्यू टू दिस दे हैव टू रिड्यूस डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यानी कि अगर उनकी इनकम कम होगी तो
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उनकी भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर समझो कि आप एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए अगर आपकी इनकम कम हो गई तो आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है यानी कि कार है या तो हम बोल सकते हैं कि बाइक, एसी, फ्रिज, ये सभी प्रोडक्ट जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो आपकी इनकम कम होगी तो आप कार भी नहीं परचेस करेंगे, बाइक भी नहीं परचेस करेंगे, एसी या तो फ्रिज भी परचेस नहीं करेंगे, यानी उनकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। थस ऑन अ वन साइड इंडस्ट्रीज आर नॉट गेटिंग इनफ रॉ मटेरियल, यानी कि ये हमने दूसरी साइड की बात करें कि इंडस्ट्री जो है उनके पास रॉ मटेरियल भी नहीं होगी, एंड ऑन अनदर साइड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर नॉट एडिक्वेटली डिमांडेड। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि इंडस्ट्री की हालत भी यहाँ पे ख़राब हो रही है कि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल भी नहीं मिल रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन नहीं है, और जो सामने डिमांड है वो भी क्या हो रही है यहाँ पे, एडिक्वेटली नॉट एडिक्वेटली यानी कि डिक्रीज हो रही है। थस इट कैन बी सेड दैट एग्रीकल्चरल फेलियर प्रोवाइड फेलियर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर समझो कि फेल होता है तो उनके साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा वो भी फेल होगा। एंड where both are badly affected, it is very obvious to say that the third sector, which is the service sector, also faces fall in its demand and income। यानी कि फ्रेंड एग्रीकल्चर सेक्टर अगर समझो कि नेगेटिव रहा तो उनके पीछे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी नेगेटिव जाएगा, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के पीछे जो सर्विस सेक्टर है यानी कि हमारे इकोनॉमी के तीन सेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। Which is the service sector also faces fall in its demand and income, and agriculture sector fails then entire economy fails। In short, once agriculture succeeds then whole nation progresses, and agriculture sector is known as the backbone of nation। इंडिया यूटिलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन सिंस 1956, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो 1956 में आया, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन लोगों ने सेकेंड 5 ईयर प्लान से यानी कि 1956 से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड एफर्ट्स टू इंडस्ट्रियलाइज द नेशन, बट इवन टुडे इंडिया इज नॉन एज अ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी। यानी कि आज भी अगर हम बात करें कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन लोगों ने यहाँ पे एफर्ट्स लगाए कि नेशन को इंडस्ट्रियलाइज करे, लेकिन आज के दिन भी जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा जो कंट्री है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी रही है। इट शुड बी नोटिस दैट ड्यू टू प्लानिंग एंड एफर्ट्स डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू हैव बीन रिड्यूस। इन स्पाइट ऑफ दिस, even today the development rate economies depend on the growth of agriculture sector। यानी कि अगर आज के दिन पे अगर बात करें तो जो डेवलपमेंट रेट है इकोनॉमी का, जो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो इस पहला यहाँ पे जो टॉपिक था इस चैप्टर का कि बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी या तो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि मैंने आपको एक एग्जांपल या तो हम बोल सकते हैं कि बेस्ट तरीकों के समझाने की कोशिश की कि क्यों आज ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो शायद आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होता है उनका जो यूजेस वो कहाँ पे होता है, अदर सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, इन दोनों सर्विस सेक्टर में, दोनों सेक्टर के अंदर उनका यूज़ होता है। अगर एग्रीकल्चर समझो कि फेल है यानी कि नेगेटिव रहा तो उनके पीछे जो सर्विस सेक्टर एज वेल एज जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है दोनों क्या रहेंगे यहाँ पे, नेग्लिजिबल, यानी कि या तो हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर खड्डे में गया तो बाकी के दोनों सेक्टर भी उनके पीछे ही रहेंगे। और बाकी तो आप समझ सकते हो कि क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। उनके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो, दैट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। जहाँ पे आज की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि कंट्रीब्यूशन क्या है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इनकम में। उसके बाद जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, एक्सपोर्ट इनकम में क्या है, और लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है, और साथ में एक और पॉइंट कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है एग्रीकल्चर सेक्टर की, जिन्हें हम इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो जो आज का यहाँ पे हमारा लेक्चर है वो हम यहाँ पे रख रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।